इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने एक पाठ पढ़ा था कहानी पृथ्वी की। पृथ्वी ने अपनी कहानी बताई थी, अपने बारे में बताया था कैसे महासागर बने, कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, पृथ्वी पहले कैसी थी, अब उसकी स्थिति क्या है। ये सब पृथ्वी ने अपने बारे में पिछले पाठ में बताया। आज हम करने वाले हैं पाठ 2। पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी। पहले तो पृथ्वी ने अपनी कहानी खुद बताई थी। अब आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है, या पूरा जो संसार है वो कैसा है, उसका नक्शा कैसा है, उसमें कितने देश हैं और हमारा देश उसमें कहाँ है। ये सारी बातें हम जानेंगे। और संसार में कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, वो सारी बातें आज हम इस पाठ में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो पीछे अभ्यास के प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाठ 2, हमारी पृथ्वी। हेलो, मेरा नाम दीपा है और यह मेरा भाई रजत है। हम भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं। एक दिन हम यह देखना चाहते थे कि नई दिल्ली भारत में किस जगह पर है, इसलिए हमने नक्शों की किताब या एटलस निकाली। जिस किताब में नक्शे होते हैं, मानचित्र होते हैं, उस किताब को कहते हैं एटलस। उस किताब का नाम होता है एटलस। और ये जो नई दिल्ली की बात की गई है, ये हमने क्लास 3rd में हमारी दिल्ली बुक थी जो हमारी एसएस की, उसमें हमने दिल्ली के बारे में सब कुछ जान लिया है। और भारत के बारे में हमने जान लिया था 4th क्लास में, हमारा भारत जो किताब थी। अब चलिए आगे चलते हैं। उसमें हमने भारत का मानचित्र देखा। 4थी क्लास में हम भारत के मानचित्र को अच्छी तरह देख चुके हैं, उसको भरते भी थे और कौन कौन सा राज्य कहाँ है हमें सब पता है। तो हमें दिल्ली का भी पता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली कहाँ पर स्थित है। हमने देखा कि दिल्ली को मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर एक बड़े लाल बिंदु से दिखाया गया था। आपको पता है ना दिल्ली कहाँ है, भारत के उत्तर में। यह 3 ओर से, हरियाणा व एक और उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ था। दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। अभी ये है भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में ये जो बिंदु है ये है दिल्ली, और इसके साइड में है हरियाणा, और ये बड़ा सा है जो उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों जो हैं दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। भारत का नक्शा हमने 4थी क्लास में भरा है, तो हमें ये पता है पहले से। हम देखना चाहते थे कि दुनिया में हमारा भारत कहाँ है। हम अपनी एटलस के पन्ने पलटते गए। आखिर हमें एक मानचित्र मिला जिसमें हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों को देखा। 4थी क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देश भी किए थे। अब उन देशों के नाम फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हैं। ये देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये सारे ही देश कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप। क्या आप जानते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप धरती के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरे हैं। महाद्वीप धरती के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरे हैं। हमारी पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर, ये है संसार का मानचित्र, और इसमें ये हमारे भारत की स्थिति है। जो नीले रंग से भरा हुआ है ये है भारत, और ये दिखाए गए हैं उसके पड़ोसी देश। ये है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, भूटान है, ये चीन है, ये म्यांमार। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करने वाली बात है। पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं 7। इनमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं 7 और उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप आते हैं। अब ये 1 बाय 1 करके हमें बताए गए हैं। सबसे पहली बात है, हमारी पृथ्वी पर टोटल है 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और उसके बाद हैं ये सारे महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर हैं। आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 7 महाद्वीप, और अगर महासागर पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 महासागर। महाद्वीप है 7 और महासागर है 5। आप पृथ्वी के मानचित्र में महाद्वीप के चारों ओर जल का विशाल फैलाव देख सकते हैं। ये विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। ये हमारा दिया गया है वर्ल्ड का मैप, ये देख लीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ये सारे महासागर और इसमें महाद्वीप दिखाए गए हैं आपको। यूरोप ये ग्रीन कलर का है, आधा इधर है आधा इधर है। ये जो कलर्स के अंदर लिखे गए हैं ये सारे हैं महाद्वीप, और जो ये बाहर लिखे गए हैं ये हैं सारे महासागर। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है ये यूरोप, ग्रीन कलर में है यूरोप। ये नीले कलर में है उत्तरी अमेरिका। फिर हम देखते हैं एशिया, हमारा देश है एशिया महाद्वीप में। फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसके बाद हम बात करेंगे महासागर की। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर और ये हिंद महासागर। भारत के जस्ट नीचे आता है हिंद महासागर। ये हमने चौथी में भी पढ़ा था कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। आप पृथ्वी के मानचित्र में महाद्वीप के चारों ओर जल का विशाल फैलाव देख सकते हैं। ये विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। महासागर खारे पानी के उस विशाल जल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूह में बांटते हैं। अब ये बात खास तौर पर याद करने की है यहाँ पर कि जो महासागर हैं उनका जल कैसा होता है, खारा। इसमें बताया गया है महासागर खारे पानी के उस विशाल जल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूह में बांटते हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। मतलब जितनी हमारी पृथ्वी है उसका 1/3 हिस्सा जो है प्रशांत महासागर, मतलब इतना बड़ा है वो कि पृथ्वी को अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें तो 1 हिस्से के बराबर तो प्रशांत महासागर ही है। अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर आता है। यह सबसे व्यस्त महासागर है। फिर हिंद महासागर का स्थान है। यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर, ये भी हमने चौथी क्लास में पढ़ा था कि हिंद महासागर का नाम क्यों पड़ा है। ये हमारे देश के नाम पर पड़ा है। हिंद हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। यह है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर बना है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर हमने देखा था ना, आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों के उत्तरी भागों से मिलकर बना है। यहाँ पर है मतलब ये सभी महासागर पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को घेरते हैं। यानी कि पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है, मतलब पृथ्वी को अगर हम 100 हिस्सों में बांट दें तो उसमें से 70% हिस्सा जो है महासागर से घिरा है। पते की बात, हमारी पृथ्वी पर 196 देश हैं। ये याद रखने वाली बात है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं,
196 देश हैं। ये है हमारा मानचित्र विश्व का। इसमें ये छोटे छोटे देशों के नाम लिखे हुए हैं। ये आपको शायद ऐसे नहीं समझ आएंगे, तो इसके लिए आप एक वर्ल्ड का, संसार का राजनीतिक मैप खरीदेंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग से नज़र आ जाएंगी। तो ये जितना भी आपको नीला हिस्सा दिख रहा है, ये सारा क्या है? जल है। मानचित्र में हमेशा नीला रंग जल का प्रतीक होता है। अभी हम देखते हैं कुछ देशों के नाम। ये हमें कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, 20 नाम है ये। हम इनको पढ़कर देखते हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, कांगो, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, सऊदी अरब, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सूडान, लीबिया, ईरान, मंगोलिया, पेरू। ये 20 देशों के नाम हमें दिए गए हैं। अब ये है हमारा अभ्यास का कार्य। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपने 4th क्लास में भी इसे किया है। निम्न में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या, ये हमने पढ़ लिया है, तो आप अपने पाठ के आधार पर लगा सकते हैं। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या, ये भी आपने अभी पाठ में पढ़ा है। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, 4 ऑप्शन है आपको, इनमें से देख के आप कर लेंगे। हमारा देश भारत जिस महाद्वीप में स्थित है उसका नाम है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है मैंने अभी इस बारे में बताया है आपको। अब है रिक्त स्थान। डैश ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अभी अभी हमने बात की है हिंद महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर विश्व का डैश महासागर है। प्रशांत महासागर कौन सबसे बड़ा महासागर है? ये इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, तो आप इसका ध्यान ना करके सबसे बड़ा महासागर है। डैश महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, अटलांटिक। पृथ्वी का वह विशाल क्षेत्र जो महासागरों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। मानचित्रों वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? एटलस। ये र लिखा हुआ है, स आएगा इसमें लास्ट में। मानचित्र में महासागरों को दर्शाइए। एक आपको मानचित्र लेना है, उसमें आप सभी महासागरों के नाम लिखेंगे उनके स्थान पर। मानचित्र में महाद्वीपों को दर्शाइए। एक ही मानचित्र लेना है आपको और उसी मानचित्र में आपको महासागरों के नाम दर्शाने हैं, महाद्वीपों के भी नाम दर्शाने हैं। तो आज ये हमारा 2nd चैप्टर हो गया है खत्म। कल हम करेंगे ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताना है आपको, और जो अभ्यास के प्रश्न है वो होमवर्क में आपको करने हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छी वीडियो और अच्छे चैप्टर्स आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।